हरियाणा में एक बड़ी घटना घटने का दावा किया जा रहा है, जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़े हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने 24 अक्टूबर को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी थी। खबरों में दावा किया जा रहा है कि डेरा प्रमुख बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनारिया जेल में बंद हैं। डेरा प्रमुख को 24 अक्टूबर को सुनारिया जेल से गुरुग्राम अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया था और इस दौरान शाम तक गुरमीत राम रहीम अपनी ही मां के साथ वहां पर मौजूद रहे। खबरों में ये भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की 3 कंपनियां गुरमीत राम रहीम के काफिले में शामिल थी। आपको बताते चले कि एक कंपनी में 80 से 100 जवान शामिल होते हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को पुलिस वाहन में पर्दे के साथ ले जाया गया था। गुरुग्राम में पुलिस की गाड़ियों को अस्पताल के तहखाने में खड़ा किया गया और पूरी मंजिल जहां उनकी मां का इलाज चल रहा था उसे खाली करा दिया गया। रोहतक के एसपी राहुल शर्मा ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। केवल मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को ही इस अभ्यास के बारे में जानकारी थी, जो जाहिर तौर पर बीजेपी के शीर्ष अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था। यहाँ तक कि एस्कॉर्ट में शामिल जवानों को उस व्यक्ति की पहचान के बारे में पता तक नहीं था। दावा किया जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक दिन की पैरोल दी गई थी, ताकि कुछ समय के बाद अच्छे आचरण के आधार पर पैरोल दी जा सके। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे अभ्यास के बारे में हरियाणा के जेल मंत्री को कोई जानकारी तक नहीं थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। आज की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि किस तरीके से गुरमीत राम रहीम को एक काफिले में गुरुग्राम लेकर जाया जाता है और उसके बाद फिर वापस भी सुनारिया जेल पहुंचा दिया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, सर, क्या कुछ आप कहेंगे? जी मोहित जी, देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है 24 अक्टूबर की बात बताई जा रही है कि जिस तरह से राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 250 से 300 पुलिस के जवानों के बीच जो रोहतक की सुनारिया जेल से गुड़गांव ले जाया गया एक निजी अस्पताल में, जहां पर राम रहीम की जो बीमार मां है उनका इलाज चल रहा था। उससे पहले ही वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूरे अस्पताल को एक तरह से खाली करा लिया गया था और जो गाड़ियों को तहखाने की जो पार्किंग होती वहां पे पार्क किया गया ताकि किसी को इसकी कोई भनक ना लगे। हालांकि इसके बारे में तो एक और चीज जो निकल के सामने आ रही है, पहले ये जानकारी से इसलिए भी ज्यादा लीक नहीं हो पाई क्योंकि चुनाव का माहौल था। उस समय पे ये मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता और एक तरह से काफी बवाल मचने की जो चीजें थी उसको देखते हुए मामला अब जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ऐसा सामने आया कि इससे एक तरह से राम रहीम को आगे पैरोल मिलने में भी आसानी हो जाएगी। इस तरह से हरियाणा सरकार ने जो बीजेपी के टॉप लेवल के नेता हैं उनके जो दिशा निर्देशों पर जो जमीन तैयार की है उसके मुताबिक आगे राम रहीम को एक स्थायी पैरोल मिलने में काफी आसानी रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ में कितना गंभीर मामला हो जाता है कि एक तरफ उपचुनाव हो रहा है आपके इलाके में, आपके राज्य के अंदर, दूसरी तरफ एक जो कुख्यात अपराधी है जिसे सजा दी गई है और सजा के दौरान किस तरह की हिंसा हुई थी पंचकुला में पूरे देश ने देखा। तो ये कितना गंभीर हो जाता है इस तरीके से सरकार की मिली भगत करके इस तरह की जो चीजें हुई, कितना गंभीर आप देखते हैं इसको? देखिए मोहित जी, अब मामला काफी गंभीर है। डेरा प्रमुख जो राम रहीम है उस पर रेप और हत्या के मामले में उनको दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसको पंचकुला से सुनारिया जेल में शिफ्ट किया गया था और हरियाणा के कानून के मुताबिक रेप के आरोपी को बिल्कुल भी पैरोल नहीं दी जा सकती है और जिस तरह हत्या के मामले उन पर चल रहे हैं उसके हिसाब से देखते हुए काफी संगीन आरोप है ये और उनके हिसाब से तो पैरोल बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन सरकार ने जो नियमों को ताक पे रख के पैरोल दी है ये अपने आप में सवाल खड़े करता है आखिर से सरकार किस चीज का एहसान उतार रही है। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हरियाणा के जेल मंत्री को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। इसको ये कितना गंभीर आप देखते हैं? देखिए, इस बारे में जो जानकारी सामने है वो बिल्कुल आपने सही कहा। इस बारे में हरियाणा के जेल मंत्री रंजीत चौटाला जी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा सुनने में आया है कि इस बारे में सिर्फ रोहतक के डीसी और एसपी और गुड़गांव के कुछ अधिकारियों और सीएम को ही जानकारी थी। आप इससे समझ सकते हैं कि मामला कितना सेंसिटिव हो जाता है और उसके हिसाब से ही इन चीजों को गुप्त रखा गया है ताकि कहीं से कोई चीजें लीक ना हो। और जो बड़ौदा उपचुनाव में जिसमें 3 नवंबर को वोटिंग हुई है उसको देखते हुए इन चीजों को काफी सेंसिटिव रखा गया ताकि किसी को कानो कान भनक ना लगे। जी
बिल्कुल, एक और बात कही जा रही है कि राम रहीम का दबदबा काफी हरियाणा सहित पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में क्योंकि अब चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पर है। क्या लग रहा है कि इसको अगर बाहर निकाला जाता है पैरोल के ऊपर तो कितना प्रभाव डालने में सक्षम है और क्या कुछ उसके मायने भी हैं बाहर निकालने के? देखिए, राम रहीम को जिस तरह से दोषी ठहराया गया था रेप और हत्या के मामले में, उसके बाद भी उनके जो भगत हैं वो भी अभी भी उनमें आस्था रखते हैं और उनका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में काफी प्रभाव माना जाता है। वो 2022 में यूपी में भी चुनाव होने और पंजाब में भी ये इलेक्शन है, जहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार जो है यूपी में, उनके माहौल जिस तरह से पिछले कुछ समय से बना है वो काफी सरकार के खिलाफ बना है। दूसरी तरफ पंजाब का अगर आप देखें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कृषि कानूनों को लेकर वहाँ के किसान वो सरकार से केंद्र सरकार से काफी नाराज है। और दूसरा, उनसे इसके कारण अकाली दल ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ लिया, जितना पुराना गठबंधन था उसको तोड़ लिया गया है। उसको देखते हुए बीजेपी अकेले एक तरह से चुनाव मैदान में है और ये कहीं ना कहीं इनको एक संजीवनी देने का काम करेगा अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती है तो। जी अब बिल्कुल मलिक साहब, एक बात और जानने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज हैं। अनिल विज काफी सख्त तरह के एक नेता और मंत्री माने जाते हैं। उन्हीं के डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह की इतनी बड़ी जो कदम उठाया गया, क्या लग रहा है कि वो भी इस मामले को लेकर कुछ आप करेंगे या फिर इस मामले को लेकर चुप्पी साधेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मामला काफी सेंसिटिव है और राम रहीम को जिस तरह से गुपचुप तरीके से एक दिन की एक तरह से पैरोल दी गई है और उसकी व्यवस्था की, उससे आगे एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि आगे उनकी जो पैरोल की जो जमीन है वो बिल्कुल सरकार ने तैयार कर दी ताकि उनको पैरोल मिल सके आगे। और इसको लेते हुए मुझे लगता है कि अनिल विज ज्यादा खुलकर कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि ये काफी टॉप लेवल का मामला है। और मुझे जो सुनने में आया है, पता चला सोर्सों से कि ये जिसमें जो बीजेपी के टॉप लेवल के नेता हैं सिर्फ उन्हीं को इस बात की जानकारी दी गई थी और उनके दिशा निर्देश पर ऐसा किया गया था ताकि जो राम रहीम को पिछले 2000 चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था, एक तरह से एहसान उतारने की बातें जो सामने आ रही है, मुझे लगता है इस पर ज्यादा कोई खुल कर बोल पाएगा। जी बिल्कुल, एक और अंतिम सवाल ये होगा मलिक साहब की वोटों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं नेता, इस तरीके से देखा जाना चाहिए इस घटना को? जी, देखिए, आप एक तरह से देखेंगे कि 2000 चुनाव से हम इन चीजों को देखते हैं। 2000 विधानसभा चुनाव में राम रहीम ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी की सरकार हरियाणा बनी थी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार बनवाने में राम रहीम का बड़ा हाथ हो। उसके बाद से जिस तरह से डेरे में हरियाणा के मंत्रियों को आना जाना था, 50 लाख की ग्रांट देके आते थे और जिस तरह नतमस्तक थे तब बाबा के डेरे में, उसके बाद जिस तरह से हालात बदले और राम रहीम को सजा हुई, उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी बदली नहीं। हालांकि आपको ज्यादा चीजें खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन दबी आवाज में अभी भी सरकार कहीं ना कहीं उनके उसमें मुंह में जकड़ी हुई कि कहीं कहीं अभी भी आस है कि अगले चुनाव में कहीं कहीं और फायदा मिल जाए। जो भगत हैं उनको एक संदेश देके उनको अपनी तरफ वोट करवाया जाए ताकि एक माहौल बने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।